चलो तो समाज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो ये जो मॉर्निंग में ट्रेड हुआ था इतना अच्छा खासा आप देखोगे मार्केट डाउन है, तो इस ट्रेड का कंफर्मेशन कैसे निकाला गया था ये भी मैं आपको बताऊंगा। प्लस इसके बाद जो मार्केट में ट्रेड हुए हैं इतनी अच्छी खासी मार्केट ऊपर गई है, लेकिन हमने कहीं पर भी ट्रेड के लिए कोई भी प्लान नहीं किया। तो ये भी मैं आपको बताऊं कि क्यों मैंने इसमें कोई भी ट्रेड नहीं किया। तो वीडियो का एंड तक बनिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं पूरा डेटा के बारे में। और जो कल का एनालिसिस वाला वीडियो था उसमें हमने बताया भी था रेजिस्टेंस लेवल, तो ये आप देख सकते हो 23,510 के पास। तो उसी रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट क्या हुआ, ओपन हुआ, जो हमने कल के लिए बात किया था। ठीक है, कल के लिए जो हमने बात किया था। अब आप देखो जो हमने स्ट्राइक प्राइस को बाय किया था वो आप देख सकते हो 23,500 पुट का बाय किया था, वही आपका 116 115 पे हमारा बाइंग था। और एक आप देखो 150 तक लगभग आपका 20 से 30 पॉइंट मार्केट क्या मूवमेंट की थी। तो अच्छा खासा एक स्कैल्पिंग ट्रेड अपने को मॉर्निंग में ही मिल गया था। ठीक है, तो इसका मैं डेटा आपको समझाता हूँ कि इसके पीछे का रीजन क्या था। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे 23,500 पे हाईबी वॉल्यूम यहीं पर है और हाईबी ओपन इंटरेस्ट, यानी ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है विथ वॉल्यूम, क्योंकि बड़ा वॉल्यूम है, इससे भी बड़ा है। और प्लस आपका क्या ये ओपन इंटर के साथ है। तो मतलब क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ पर जो होता है ये बिग प्लेयर का एरिया हुआ है, राइट। तो बिग प्लेयर का आप देखो इतना ही काफ़ी नहीं है कि ये बड़े प्लेयर का, आपको चाहिए अपोजिट साइड आपका रिटेल ऑर्डर। तो रिटेल ऑर्डर में आप देखोगे जो सबसे ज़्यादा चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है वो 23,300 पे इंक्रीज हो रहा है। देन उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, यानी आपका 23,500 पे, जहाँ पर मार्केट ट्रैपिंग करती है। आप देखो ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम तभी काम करेगा जब मार्केट में अदर सेक्टर में मोमेंटम होता है, राइट। क्योंकि ये चेंज ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, मार्केट जब ओपन है तो ये मार्केट में कंटिन्यूएशन होनी चाहिए मार्केट, तब जाके चेंज ओपन इंटरेस्ट काम करेगा। लेकिन मार्केट अभी क्या था, अभी तो मार्केट ओपन ही था और काउंटर होना स्टार्ट हो गया। ऐसे में कहां पर हो रहा है, बड़े प्लेयर के आपका एरिया में हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करेगा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज हो रहा है सबसे पहले मार्केट क्या होगी, डाउन जाएगी, उसके बाद मार्केट रिवर्सल होगी। तो इसी वजह से हमने क्या किया था, इसमें स्कैल्पिंग के लिए प्लान किया था। सिंपल सा मेथड था ये दोस्तों। तो कभी भी मार्केट जब आपका बड़े एरिया में आपका मार्केट ओपन होता है, जैसे आपका वॉल्यूम हो ओपन इंटर के साथ हो, चेंज ओपन इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखना है कि चेंज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर देखो, चेंज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर, अगर यही चेंज ओपन इंटरेस्ट 23,500 पर था तब मैं इस एरिया पर मतलब इस वाले ट्रेड में कोई भी प्लानिंग नहीं करता। तो ये चीज़ें को आप लोग बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। चेंज ओपन इंटरेस्ट का ऑर्डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट का ऑर्डर हुआ तो दोनों तरफ की जो पावर होती है वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो इसका वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट होने का कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट हो और वॉल्यूम हो, अपोजिट साइड क्या हो, आपका रिटेल ऑर्डर यहाँ पर ओपन हो, क्योंकि यहाँ पर ये रहा, जितना ज़्यादा यहाँ पर चेंज ओपन इंटरेस्ट होगा उतना अच्छा मार्केट ट्रैप करती है, राइट। तो ये सिंपल से मेथड की वजह से हमने इस ट्रेड में प्लान किया था और इतना अच्छा खासा मार्केट गैप अप गैप डाउन खुला, बहुत सारे लोग पैनिक में आ गए। हमने जो कल के बारे में स्टॉक में एनालिसिस भी किया था, उसके बाद स्टॉक में आप देखोगे क्योंकि गैप अप ओपन होने की वजह से स्टॉक में सिर्फ रिवर्सल ट्रेड हो रहे थे, राइट। रिवर्सल ट्रेड हो रहा है, तो फिर हमने एक प्लान किया एक अपना, एंड मिड कैप में हमने प्लान किया था। मिड कैप में सिंपल सा मेथड था, मिड कैप आप देखोगे अच्छा खासा इस ब्रेकआउट पे 11,700 पे मार्केट मोमेंटम किया, लगभग ये 11,000 लगभग 40 से 50 पॉइंट मार्केट मोमेंटम किया था। आई होप आप लोगों ने कैप्चर किया होगा इस एरिया पे हमने जो प्लान किया था। एंड आगे हम लोग बात करते हैं बजाज फाइनेंस का, जो हमने एज ए रिवर्सल यहाँ पर हमने प्लान किया था। सबसे पहले आप देखोगे मार्केट में जो कंडीशन चल रही है, हायर हाई एंड हायर लो कंडीशन में चलें। ऐसे में कोई आपका चेंज वाई वाला ऑर्डर एरिया होता है, राइट। और अगर पुट साइड से ध्यान समझिएगा, पुट साइड से अभी मैं डेटा भी दिखाऊंगा, पुट साइड से अगर वॉल्यूम अगर शिफ्टिंग है, यहाँ पर होती है शिफ्टिंग का काम होता है, शिफ्टिंग के बेस पे ही ये ट्रेड निकाला जाता है। रेजिस्टेंस जो हो वो ऊपर शिफ्ट हो, पुट जो है पुट साइड से जो हो वो और बीच में आकर शिफ्ट हो, ऐसे मार्केट क्या होती है तब जाके वो कंटिन्यू कर जाती है। तो ईजिली आपको जितना प्लानिंग कर रहे हो 1:1 1:2 के आसपास आपको एक मोमेंटम आपको ट्रेड दे ही देता है मार्केट। अगर आप डेटा इसका देखोगे तो मैं डेटा आपको दिखाता हूँ जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये आप देखोगे मार्केट क्या हुआ, अच्छा खासा आप देखोगे बजाज फाइनेंस जो है ये ब्रेकआउट एरिया था और यहीं पर हमारा प्लानिंग था। तो इजीली हमारे मार्केट में क्या हुआ था, जो मोमेंटम होना था वो हमको मिल गया था, क्योंकि हमारा छोटा सा टारगेट ही था। और क्योंकि निफ्टी में क्या था, ऑलरेडी मार्केट आप देखोगे मूवमेंट कर चुकी थी और 1 बज गया था, तो ऐसे में दोपहर के बाद मार्केट में रिवर्सल ज़्यादा टाइम होता है। और क्योंकि मार्केट आज गैप अप खुला था तो उसके वजह से मैं अब ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि स्टॉक में जो सेक्टर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गैप अप खुलने की वजह से रिवर्सल हो जाते हैं दोपहर के बाद। इसी वजह से सब प्लानिंग की वजह से हमने यहाँ पर निकलना स्टार्ट किया था, आई थिंक 1 बजे के आसपास, है ना। तो मैं आपको भी ये भी दिखाता हूँ। सबसे पहले हम डेटा समझ लेते हैं, फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखोगे
जो आपका 8,900 है, सिंपल आपकी मार्केट जो है वो 9,000 पे शिफ्ट हो रही है। और बजाज फाइनेंस में आप नोटिस करोगे यहाँ पर जो 900 वाला लेवल है ये आप देखोगे 900 ये है, राइट। मार्केट क्या है 900 को ऑलरेडी ब्रेक कर चुकी है। तो जो बायर जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना, वो क्या करेगा, वॉल्यूम के जो ऑर्डर ओपन हो गए वो बहुत ही मतलब स्ट्रांगली मार्केट क्या होती है, मोमेंटम करती है ना। मार्केट का तो स्ट्रांगली, बस आपके सामने वाला क्या होना चाहिए, वीकनेस होना चाहिए या तो आपका शिफ्टिंग होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इसका भी वॉल्यूम क्या शिफ्टिंग में चल रहा है और ये जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है वो हैवी चेंज ओपन इंटर के साथ इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि अगेन ट्रैपिंग हो गई है, राइट। आप वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, वो सब ठीक है, आप रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, लेकिन ये रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग कर रहे हो वो छोटे प्लेयर के साथ स्ट्रॉन्ग करो। इसका मतलब ये कि आपका इस एरिया के ऊपर मार्केट जाएगी ही जाएगी, है ना। इस एरिया के ऊपर मार्केट क्या होगी, जाएगी जाएगी। तो मार्केट का अगर आप हाई देखोगे एंड इस एरिया पर आप देखोगे ये रहा आपका 9,100, तो 9,100 के ऊपर मार्केट क्या हुआ है, ये स्पाइक दिया, राइट, यानी ट्रैपिंग हुई है। तो जो चेंज ओपन इंटरेस्ट का जो ऑर्डर होता है वो इजीली मार्केट क्या होता है इसके ऊपर तक आप प्लानिंग कर सकते हो, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर कंटिन्यू इंक्रीज हो तो मार्केट होल्ड हो जाएगी और प्लस आपका यहाँ पर वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। तो इस वजह से तो क्या होगा, ये बड़े प्लेयर का ऑर्डर है और वॉल्यूम के साथ ओपन हो रहा है दोनों जगह, तो ऐसे मार्केट रुक जाएगी। लेकिन अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट मिल जाता है तो आप प्लानिंग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग प्लानिंग कर लो, और जैसे ये स्ट्राइक प्राइस ब्रेक करती है आपका 9,100, उसके बाद तुरंत आप एग्जिट करने के लिए प्लान। तो उसी हिसाब से आप देखोगे हमने प्रीमियम का एक कैलकुलेशन भी किया था कि मार्केट में एक अच्छी खासी मोमेंटम देगी। तो यहाँ पर एक बार नहीं, प्रीमियम 2 बार जंप किया था, मैं आपको दोनों बार दिखाता हूँ, ये आप देखोगे, ठीक है। एक बार नहीं, ये प्रीमियम क्या 2 बार जंप किया था, वही 140 से आप देखो 160, तो 140 से 160 तक इसने 2 बार मार्केट मोमेंटम, फर्स्ट टाइम मोमेंटम किया, देन सेकंड टाइम भी मोमेंटम किया। हालांकि फर्स्ट टाइम में एंट्री बहुत लोगों ने नहीं ले पाए, तो मैंने दोबारा सेकंड टाइम में अपडेट किया, तो सेकंड टाइम बहुत सारे लोगों ने एंट्री लिया, ठीक है। तो इस वजह से हमने क्या किया था, सिंपल सा छोटा सा यहाँ पर अपना कैलकुलेशन किया था कि मार्केट मूवमेंट कर सकती है ना। तो ये हमारा बजाज फाइनेंस का अपर्चर था। बाकी जो ट्रेड हुआ है जैसे मिड कैप का, जैसे मैंने बताया कि मिड कैप में जो ब्रेकआउट लेवल हमने यहाँ पर अपडेट किया था, आपने देखा जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला एरिया, तो जो 11 बजे यहाँ पर आप देखोगे हमने अपडेट किया था, इस लेवल के ब्रेक होगा 11,700, तो मार्केट क्या होगी, अच्छी खासी मोमेंटम करेगी, जो कि मार्केट मोमेंटम करती है। लेकिन मैं मिड कैप में प्लान नहीं करता हूँ, उल्टा मैं चला जाता हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी में प्लान किया। तो निफ्टी में हमने एक यहाँ पर स्कैल्पिंग के लिए अगेन हम लोग प्लान करते हैं, एक छोटा सा स्कैल्पिंग प्लान करते हैं। एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने अपडेट भी किया, ये आप देखोगे तो छोटा सा एक्सेल है 160, 175, तो 170 हमको 10 ही पॉइंट मिलता है, इसमें ज़्यादा नहीं मिलता, क्योंकि एग्जिट करने 5 पॉइंट यहाँ से भी निकल जाता है। ओके, तो ये सारे रिजल्ट वगैरह हैं, बस ये सिंपल सा था। बाकी अगर आप यहाँ पर आप नोटिस करोगे, आज देखो जल्दबाजी में हमने यहाँ पर इसमें एंट्री मार दिया था एंड इक्विटी में, क्योंकि हमने देखा नहीं तब तक एंट्री लग गई। एंड देखो एक चीज़ हमने कल हमने स्टॉक के बारे में आप लोग के बारे में बताया था कि बुलिश स्टॉक वाले में, इसमें अगर आप नोटिस करोगे क्योंकि सेक्टर के जो मोमेंटम हो रहे थे, गैप अप खुलने की वजह से मार्केट क्या हो रही थी, होल्ड होकर चल रही थी, राइट। तो ऐसे में आप देखोगे जो टाटा मोटर्स है, हमने कल इसमें बारे में बताया था, जो एंट्री पॉइंट बताया था आप लोगों ने नोटिस किया होगा 704 का बताया, अच्छा खासा मार्केट रॉकेट की तरह मोमेंटम किया, ठीक है। क्या हुआ, रॉकेट की तरह मोमेंटम किया इसमें भी। एंड और भी मल्टीपल सेक्टर आप देखोगे, जो हमने इसका भी लेवल जो बताया था आपको 5,560 का, एंड अच्छा खासा आप देखोगे ये भी मोमेंटम किया, ठीक है। तो आपको बस अपने पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कौन से सेक्टर मोमेंटम हो रहा है, किस में नहीं हो रहा है। इसमें भी हमने प्लान किया था, इसको हमने अपडेट भी किया था मॉर्निंग में, तो इसलिए हमको सिर्फ स्कैल्पिंग करना था इसमें, तो स्कैल्पिंग करके अब आप देखोगे तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही क्लोज हुआ ये पूरा चार्ट, है ना। तो इस वजह से हमने, अब बहुत सारे स्टॉक में क्या हुआ कि रिवर्सल हो गया, क्योंकि उनमें सेक्टर मोमेंटम नहीं हुआ। जैसे इसमें देखोगे, इसमें हमने कोई प्लान ही नहीं किया ना, तो हमने इसमें कहीं पर अपडेट ही किया है, कहीं पर भी आप देखोगे हमने कहीं पर भी अपडेट ही नहीं किया। तो आपको समझना पड़ेगा किसमें वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है, किसमें नहीं है। अब आप देखो यहाँ पर देखो कितना अच्छा कंटेनर कॉर्पोरेशन में बहुत अच्छा यहाँ पर देखो मोमेंटम किया। तो जो स्टॉक कल हम लोगों ने प्लानिंग किया था कि मार्केट मोमेंटम का, ये बुलिश स्टॉक में है, तो आप देखोगे ये अपना एक स्टॉक ये हो गया, एंड दूसरा स्टॉक हो गया, 3 स्टॉक हो गया, 3 स्टॉक हमारा चला है, जिसमें एक चौथा भी अगर आप बोलो तो ये नहीं चला, मतलब जो चलना चाहिए, एक अपोजिट चला, तो अपोजिट वाले में तो वॉल्यूम था ही नहीं, राइट। तो हमारा 3 स्टॉक में से चला। अब आगे का अगर स्टॉक देखोगे तो ये भी इसमें वॉल्यूम कम होने की वजह से ये भी मोमेंटम नहीं कर पाया, राइट। और इसको मैंने अपडेट भी किया सबसे पहले, फिर एग्जिट करा दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग होल्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कंपेयर निफ्टी में जितना तेज मोमेंटम होता है, बैंक निफ्टी मोमेंटम होता है, स्टॉक में उतना तेज मोमेंटम नहीं होता है। लेकिन
इसमें पैसा जो होता है वो थोड़ा सा डबल ट्रिपल हो जाता है अगर मोमेंटम अच्छा करता है, राइट। तो उस हिसाब से मैंने, और भी आप देखोगे ये गैप डाउन ही खुला था क्योंकि इसका एंट्री पॉइंट ब्रेक ही नहीं हुआ। यह मार्केट 414 का हमने एंट्री प्लान किया था, राइट। इसमें नहीं मोमेंटम हुआ। और मैं आपको सारा स्टॉक इसमें देखो प्लानिंग, तो जो लोग भी इसमें सिंपल एंट्री पॉइंट पे भी प्लान किया, ये आप देखो सिंपल इतना अगर आप कैप्चर किया बहुत अच्छा इसमें रिटर्न मिलता है क्योंकि इसका लॉट साइज काफ़ी ज़्यादा होता है ना, राइट। तो बहुत अच्छा इसमें ब्रेकआउट पे सिंपल आप प्लान कर सकते हो। तो ये भी स्टॉक देखो ओवरऑल चला ही है। एंड अगेन जो स्टॉक हमने यहाँ पर अपडेट किया, आप देखोगे मैक्सिमम स्टॉक चले हैं जो हमने कल आपको बताया थे, मैक्सिमम स्टॉक चले हैं, ये आप देख सकते हो। ये भी आप देख लो, एक्साइड का हमने बताया था, एंट्री लेवल बताया था 360 का, आप देखो 366 तक मार्केट चला। तो आप अगर चेक करोगे तो मैक्सिमम स्टॉक क्या है चले हुए हैं। इसमें देखो एंट्री लेवल के पास मार्केट गया ही नहीं, 190 का ये एंट्री था, मार्केट गया नहीं तो ये चला भी नहीं। ओके, अपोलो टायर का हमने बताया था, अपोलो टायर में भी जो एंट्री लेवल था 434 था, तो 3 बजे ये पहुंचता है तो वहाँ पर कौन एंट्री करेगा क्योंकि टाइम तो पूरा निकल गया है ना। उसके बाद इसमें भी हमने प्लानिंग किया था, इसका भी एंट्री पॉइंट था यहाँ पर 706 था, मार्केट उसके ऊपर गई नहीं, एंट्री पॉइंट के पास ही मार्केट रिवर्स हो गई थी, इसमें नहीं। अब देखो नोटिस करो कि जिसमें हमने एंट्री पॉइंट के लिए प्लानिंग किया था उसमें चले हैं लगभग 655 का इसका एंट्री पॉइंट था, लेकिन मार्केट नहीं चला, मतलब कि स्टॉक नहीं गया, वॉल्यूम वगैरह नहीं इंक्रीज हुआ अच्छा इसके वजह से। और ये भी वहीं पर ऑयल इंडिया एंट्री पॉइंट से ही मार्केट रिवर्स हुआ क्योंकि मार्केट ऊपर गया ही नहीं। तो आप नोटिस करोगे मैक्सिमम स्टॉक में अच्छी अपॉर्चुनिटी, ये एंट्री पॉइंट LIC ऑफ इंडिया का था 801 का, तो अच्छी खासी अब मार्केट देखोगे रॉकेट की तरह मोमेंटम किया है ना। जो स्टॉक में एंट्री पॉइंट ब्रेक किया उसमें कुछ ना कुछ आप देखोगे रिटर्न दिया, इसका एंट्री पॉइंट ब्रेक ही नहीं हुआ है ना, कुछ ना कुछ आप देखो इसमें भी अच्छा खासा अपना कुछ ना कुछ दिया है ना। सभी स्टॉक में मैं आपको बता रहा हूँ इसमें एंट्री पॉइंट पास गया ही नहीं, ये एंट्री पॉइंट से पहले ही वहीं से आपका रिवर्स होगा, उसके ऊपर निकला ही नहीं। तो मैक्सिमम जो स्टॉक है जिसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो उसमें मोमेंटम हुआ है। और इन्हीं सब स्टॉक के चक्कर में जैसे मैंने बताया कि निफ्टी में आज इतने अच्छे खासे मोमेंटम हो रहे थे, तो हमने क्यों नहीं प्लान किया, क्योंकि जो स्टॉक मैंने अपडेट किया था उसको मैं चेक कर रहा था कि वाकई में जो प्लानिंग मैंने किया या जो स्ट्रैटेजी मैं इस स्ट्रैटेजी से वो एनएनटी जो स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ वो काम कर रही है कि नहीं काम कर रही है, राइट। तो उसकी वजह से हमने क्या किया, ये सारे ट्रेड को हमने आज मिस किया है ना। सिर्फ इसको ट्रेड लेने के बाद हमने फिर स्टॉक में मैं पूरा स्विच कर गया और सबको मैं चेक करते रहा वन बाय वन कि किस में काम कर रहा है किस में क्या नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से हमने क्या किया, थोड़ा सा हमने आज अवॉइड किया, लेकिन हम फिर से कल, मतलब ट्रेड तो डेली होगा ऐसा नहीं है, लेकिन स्टॉक एंड इंडेक्स में दोनों होगा। लेकिन जो स्ट्रैटेजी को मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ या जो इसमें मोमेंटम दे रहे हैं, तो इसमें वही चेक करने की वजह से 2-4 दिन थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसको चेक करूँगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कब आपको कैसे प्लान करना चाहिए, कितना कैपिटल लगेगा। अभी फिलहाल मैं स्टॉक सिलेक्शन वाला वीडियो अपडेट करूंगा तो उसको जरूर देखिएगा दोस्तों। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब किया और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर रखिएगा, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा लाइव मार्केट में यहाँ पर अपडेट। ठीक है, थैंक यू।